कंपनियों ने इस तिमाही भले ही अच्छे नतीजे दिए हैं, लेकिन आने वाली तिमाही में कंपनियों को डिमांड कम होने का डर सता रहा है, क्योंकि कंपनियों की लागत बढ़ने की वजह से दाम उनको बढ़ाना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, अगर मानसून खराब रहा तो गांव से डिमांड भी घट जाएगी। पिछली तिमाही की शुरुआत से ही एफएमसीजी कंपनियों के काम में आने वाले कच्चे माल, पाम ऑयल, दूध, कॉफी के दाम बढ़ रहे हैं। कंपनियों के मुताबिक अगर कच्चे माल के दाम इसी तरह बढ़ते रहे तो कंपनियों को दाम बढ़ाने पड़ेंगे। पिछली तिमाही में भी एफएमसीजी कंपनियों ने 3 से 5% तक दाम बढ़ाए थे। We've already taken about 3 to 4% of calibrated price hikes, but this is one business where I think we will have to watch and see what happens to palm oil prices, and if palm oil prices continue to inch up the way it have been, I think we will see more price increases in this sector. प्राइस इंक्रीज तो जरूर लेंगे, इसमें कोई हमें दो राय नहीं है, क्योंकि इनपुट कॉस्ट ऐसे बढ़ रहे हैं तो प्राइस इंक्रीज तो करना जरूरी है। और इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं तो प्राइस इंक्रीज जो हम करते हैं करीबन 4 से 6% पर एनम, उस लेवल तक तो चलेगा इस साल। एफएमसीजी कंपनियों को मॉनसून को लेकर भी चिंता है। एक अनुमान के मुताबिक पिछले साल के 20% के मुकाबले इस साल रूरल डिमांड कम होकर 12 से 14% रह गई है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार मॉनसून सामान्य से 5% कम रह सकता है। मॉनसून कम होने से महंगाई बढ़ेगी और लोग कम खर्च करेंगे। उधर रिजर्व बैंक भी ब्याज दर नहीं घटाएगा। देखना है नेक्स्ट ईयर एल नीनो आ सकता है। जो एल नीनो आया तो मॉनसून ठीक भी रह सकता है, लेकिन मॉनसून पे असर भी पड़ सकता है। तो जो मॉनसून पे असर पड़ेगा तो शायद रूरल ग्रोथ में स्लो डाउन रहेगा। मॉनसून को लेकर एफएमसीजी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी HUL का कहना है कि उनका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है और इसको वो स्ट्रेटेजी के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। आप अगर शैम्पू ले लेंगे तो क्लिनिक प्लस, सनसिल्क, डव, चाय ले लेंगे ताजा, रेड लेबल, ताजमहल, तो पोर्टफोलियो जो है हमारा सबसे स्ट्रांग है। उस वजह से अगर ये एक्सटर्नल फैक्टर्स कोई चेंज होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, हम लोग उसको डायनामिकली रिएक्ट कर सकते हैं। एफएमसीजी कंपनियों को एक आशा की किरण नई सरकार में दिखाई दे रही है। गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन आदि गोदरेज के मुताबिक नई सरकार अगर ग्रोथ पर जोर देती है तो सेंटीमेंट में सुधार होगा और डिमांड भी बढ़ेगी। वीरेंद्र व्यास, मुंबई। बढ़ेंगे एक और बड़े डेवलपमेंट की तरफ। सन फार्मा और इनबैक्सी